प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट नरेशन। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट देखेंगे। आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड। यह बहुत ही शानदार सीरीज है और इसके पार्ट आप लोग आगे भी देख चुके होंगे। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे दिया गया है कि द ओनर बिकेम एंग्री विथ हिज सर्वेंट, यानी कि मालिक अपने नौकर पर नाराज हो गया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, लीव द पैलेस इमीडिएटली, कि इस स्थान को तुरंत ही छोड़ दें। एंड नेवर सी योर फेस अगेन टू मी, और मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। ठीक है, तो इस नरेशन को हमें बनाना है डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है? इनडायरेक्ट। देखिएगा किस तरीका से हम बनाएंगे, समझिएगा। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है। तो दिया गया द ओनर, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे यहां से। द ओनर, ओनर मीन्स होता है मालिक। बिकेम एंग्री विथ हिज सर्वेंट एंड सेड हो जाएगा टोल्ड में। किस में हो जाएगा? टोल्ड हिम। सॉरी, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। अज्ञार्थक वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ऑर्डर। क्या हो जाएगा? टोल्ड की जगह हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर्ड। ठीक है, द ओनर बिकेम एंग्री विथ हिज सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड हिम, कॉमा की जगह हो जाएगा टू। फिर ज्यों का त्यों रहेगा, लीव द पैलेस इमीडिएटली एंड और। ठीक है, एंड यानी कि और। अब नेवर आया है तो हम नेवर को हटाने के लिए लगाएंगे एंड एडवाइज्ड। एंड एडवाइज्ड, नेवर को हटाना है तो एंड एडवाइज्ड। नेवर, नेवर हटाएंगे नहीं, जो कहते हैं नेवर टू सी। अब योर बदलेगा हिम के अनुसार, तो हो जाएगा क्या? हिज फेस अगेन। और मी बदलेगा फिर किसके? ओनर के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा हिम। इस तरीका से बदलेगा। एक बार पुनः देख लेंगे, बड़ा है क्योंकि। तो देखिएगा कि द ओनर बिकम एंग्री विथ हिज सर्वेंट एंड सेड टू बदलेगा ऑर्डर्ड में, हिम की जगह हिम, कोमा की जगह टू। लीव द पैलेस इमीडिएटली, ज्यों का त्यों रहेगा, लीव द पैलेस इमीडिएटली। एंड यहाँ पर देखिएगा एडवाइज लगाएंगे क्योंकि यहाँ से अलग हो रहा है, दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा है। तो नेवर, नेवर टू सी, और योर बदलेगा तो हो जाएगा हिज फेस अगेन, और मी बदलेगा तो हिम। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बताएं। ठीक है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भैया। आगे दिया गया, फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा। पिता ने अपने पुत्र से कहा, वर्च्यू इज द अवन रिवार्ड, गुणों का अपना स्वयं रिवार्ड होता है भैया। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखेंगे हम फादर। अब सेट सिंपल है, यहाँ देखेंगे तो सेट टू बदल जाएगा किसमें? टोल्ड। फादर टोल्ड हिज सन, कॉमा की जगह लगाएंगे हम दैट, और बाकी ज्यों का त्यों लगा देंगे क्योंकि यह कहावत है। वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, यहाँ पर इज का वॉज नहीं करेंगे, इज का वॉज तो करना ही नहीं है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को तो जरूर बताएं। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आते हैं। आप कहो कि सही सरल वाले बताओ, तो सरल कठिन का कोई मतलब नहीं है। मैंने वही लिखे हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई टाइम पास नौटंकी थोड़ी करना है मुझे कि नहीं आप सरल सरल लाइक फटाफट शेयर करो, ऐसा नहीं है। करना हो लाइक करो, न मत, ऐसा नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बताऊंगा वही जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप समझो कि नहीं सर जी हमें सिंपल बताएं। आगे देखेंगे, मदर सेड टू अनीता, माँ ने अनीता से कहा, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया? अनीता सेड, अनीता ने कहा, आई हैड टू स्ट्रगल मच टू सॉल्व इट,
कि मुझे इसे हल करने में बड़ा स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ा। डायलॉग है यहाँ, क्या है जी? डायलॉग। ध्यान से देखना आप। तो देखो, मदर कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट? मदर। सेड टू बदलेगा आस्क्ड, मदर आस्क्ड। और कुछ ने अनीता, मदर आस्क्ड अनीता, कॉमा की जगह हो जाएगा हाउ। साधारण बनेगा, यू बदलेगा अनीता के अनुसार तो हो जाएगा सी। और पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा हैड सॉल्व्ड। और दिस का हो जाएगा दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हो गया एक। अब अनीता सेड है तो अनीता रेप्लाइड या अनीता आंसर्ड लिखेंगे। अनीता आंसर्ड, कॉमा की जगह हो जाएगा दैट। आई बदलेगा अनीता के अनुसार तो हो जाएगा सी। हैड तो बदलेगा नहीं, हैड टू स्ट्रगल, समझना ध्यान से, मच, स्ट्रगल मच टू सॉल्व इट, इस तरीका से। तो मदर आस्क्ड अनीता हाउ शी हैड सॉल्व दैट क्वेश्चन, अनीता आंसर्ड दैट शी हैड टू स्ट्रगल मच टू सॉल्व इट। इस तरीका से हम बनाएंगे और पूरा ज्यों का त्यों क्लियर हो गया। आगे देखेंगे अगला नरेशन क्या कहता है, इसको भी भैया देख लो, इम्पोर्टेंट है बहुत। शी सेड टू हर टीचर, उसने अपने टीचर से कहा, सर आई एम अनेबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए असक्षम हूँ। एज, क्योंकि आई एम अनवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं एक लंबे समय से अनवेल हूँ, अस्वस्थ हूँ। तो देखिएगा, सेड टू बदलेगा किस में? टोल्ड में। तो हम बनाएंगे कैसे? सी टोल्ड हर टीचर, हर टीचर। अब सर आया है तो हम लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट, सर मैडम आ जाए तो हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट, कॉमा की जगह लगा देंगे दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आई बदलेगा सी के अनुसार तो हो जाएगा सी, और एम का हो जाएगा वॉज, सी वॉज अनएबल, सी वॉज अनएबल टू, फिर ज्यों का त्यों पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन, दिस का हो जाएगा दैट प्रोग्राम, एज, और फिर बदलेगा आई तो हो जाएगा शी वॉज अनवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीका से शी टोल्ड हर टीचर विथ रिस्पेक्ट दैट शी वॉज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम एज शी वॉज अनवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे बना लेंगे। आगे देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है नरेशन में, देखिएगा। मदन सेड, मदन सेड, मदन ने कहा, क्या कहा? मदर से कहा, यू हैव ट्राइड मच, प्लीज टेक रेस्ट नाउ। तो इसमें देखो दो दिया गया है सेंटेंस, तो हम दोनों तरीका से बनाएंगे कि मदन लिखेंगे, मदन अब टोल्ड, किससे कहा? मदर से, तो मदन टोल्ड मदर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, ठीक है। अब यू बदलेगा मदर के अनुसार तो हो जाएगा सी, और हैव बदल जाएगा किसमें? हैड टायर्ड मच, इस तरीका से हो जाएगा। अब प्लीज आया तो लगा सकते एंड रिक्वेस्टेड, एंड यहां से मैं जोड़ रहा हूं, एंड रिक्वेस्टेड, यहाँ कॉमा मान लिया तो हम लगा देंगे टू टेक रेस्ट, और नाउ का हो जाएगा देन, इस तरीका से, ठीक है। इस तरीका से बनाइए आप, तो आप ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब दिया गया है कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सॉ ग्रेट रश ऑफ पीपल ऑन द रोड, सिंपल बनाना है, ठीक है। कि मैं स्कूल जा रहा था, मैंने सड़क पर व्यक्तियों की बहुत बड़ी भीड़ देखी। तो स्कूल जाते समय, तो हम इसको पार्टिसिपल में यूज कर देंगे, व्हाइल, व्हाइल गोइंग टू स्कूल,
while going to school, कॉमा लगा दिया, और बाकी I, हम लिखेंगे I saw a great rush of, बाकी जो कहते हो pupil on the road, इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, दिया गया है कि कैन यू टेल मी दिस हु रोट द रामायण। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम बनाएंगे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। अब हु को हम हु ही रखेंगे, जो कहते हो लिख दें हु रोट द रामायण। क्या आप मुझे बता सकते हो जिसने रामायण लिखी, तो जो हु है, हु से ही हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, जो का त्यों कर देना है, जिसको लिखना हो लिख दो, हटाना हो हटा दो। कैन यू टेल मी हु रोट द रामायण, कि रामायण किसने लिखी। नन बट हिंदूज वर्शिप काऊ, केवल हिंदू ही गाय की पूजा करते हैं। तो नन बट आया है तो ओनली लगाना है, कहीं भी लगा दो। तो हिंदूज यहाँ लगा दो, ओनली, बस बाकी ज्यों का त्यों वर्शिप काऊ, बस हो गया, बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अब हम आगे देखेंगे सिंपल। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। तो कैसे बनेगा, तो वर्क हार्ड यू विल पास, सिंपल हो जाएगा। वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, लो जी बन गया आपका सिंपल। आगे है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नो इट, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट लगा देना है। कैसे, एवरीबडी नोज दैट, बाकी जो कहते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कहते हो गया। आगे है आई विश दैट आई वर अ मिलीनियर। तो आई विश दैट, देखो इसको आई विश आया है, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो हम वुड लगा दें या ओ लगा दें, बस ये लगा देना है। और आई वर अ, आई वर वुड आई वर अ मिलीनियर। ठीक है, इस तरीका से कंपाउंड बनाना है। यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं, यू आर अ रैग, तो नॉट ओनली बट आल्सो से लगा सकते हैं, या एंड से, यू आर अ फूल एंड अ रग। तो यू आर अ फूल एंड रग। व्हाट अम्यूज्ड मी, इसकी पेज से 22 बनाना, व्हाट अम्यूज्ड मी। तो व्हाट की जगह इसमें देखो व्हाट हु की जैसे बनाते हैं ना, वैसे इसको बनाएंगे, वाई व्हाट, वाई व्हाट। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज आई अम्यूज्ड, इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।